दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र हंस और आप देख रहे हैं ओल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे इस चैनल पर भारत में जन्मे सभी महान महापुरुषों तथा महान लेखकों के लेखनी को ऑडियो के माध्यम से सुनाया जाता है। दोस्तों हम अपने वीडियो पर अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते, हम तो सिर्फ किताबों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते हैं। प्रमाण के लिए पेज की फ़ोटो स्क्रीन पर चलाई जाती है ताकि हम पर कोई इल्ज़ाम ना आए। साथियों, हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति, किसी धर्म या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना अर्थात आहत पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल लेखकों के लेखनी को ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना है, ताकि जिन महापुरुषों और लेखकों के लेखनी को आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो हम अपने ओल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के ऑडियो के माध्यम से लेखकों के लेखनी को आप तक साझा कर सकें। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, यदि हमारे वीडियो में लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों की जानकारी तथा ज्ञान मिल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों यदि हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर भेजें ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार कर सकें। साथियों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति के अध्याय 1 का पार्ट 3। तो आइए पढ़ते हैं। यह सोचकर आप भी हैरान होंगे, परंतु यह मत भूलें कि यह सब कुछ प्रकृति के नियमानुसार ही हो रहा है। इन नियमों का पालन विधाता को भी करना पड़ता है। इन्हीं नियमों के ऊपर प्रकृति भी चल रही है। क्या कोई आकाश पर जा सकता है? वहां पर जाकर किसी से बातचीत की जा सकती है? अथवा आज तक कोई भी आकाश तक पहुंच गया है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं में है तो फिर आप कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने धरती पर लौटकर सूर्य चंद्रमा ग्रहण के बारे में सैकड़ों वर्ष पहले ही हिसाब बनाकर तिथियां बता दी, उन्हें आप क्या कहेंगे? बुद्धिमान? जी हाँ, ऐसे लोगों को हम केवल बुद्धिमान नहीं कहेंगे। यह मत भूलें कि बुद्धि बाजारों में नहीं बिकती, यह ईश्वर की देन है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं मिटा सकता। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वही सबका ख्याल रखता है। जिस प्राणी की माता लक्ष्मी और पिता स्वयं भगवान हो, विष्णु के उपासक उसके भाई हों, तीनों लोग उसके लिए अपने देश के समान हो जाते हैं। वह सदा सुखी रहता है। यदि इस सारे संसार को चलाने वाला ईश्वर है तो मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं। हाँ, यदि ऐसा विश्वास हो तो फिर नवजात शिशु के लिए माँ के स्तनों में दूध कहाँ से आ जाता है? यह सब कुछ आपका है। आपके होते हुए मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। बस आप ही मुझ पर कृपा करो, मुझे इस संसार की हर बुराई से दूर रखो। प्राणी को यह 4 गुण जन्म से ही उपहार के रूप में मिलते हैं: दान देने की शक्ति, मीठे बोल, धैर्य, ज्ञान। यह परिगुण प्राणी को अपने संस्कारों के साथ मिलते हैं। यह गुण मनुष्य को किसी के कहने से नहीं मिलते, खरीदे नहीं जाते। यह तो सब ईश्वर की देन है। कलयुग को इस संसार के विनाश का युग माना जाता है। चाणक्य जी के विचारों के अनुसार 2500 वर्ष बीत जाने पर ग्राम देवता ग्राम छोड़ देते हैं, अर्थात ग्रामवासियों का धर्म कर्म टूट जाता है। कलयुग के अंत काल में गंगा नहीं सूख जाती और 10,000 वर्ष बीत जाने पर स्वयं विष्णु भगवान पृथ्वी छोड़ देते हैं। यह सब चिन्ह इस बात के प्रतीक होते हैं कि अब महाप्रलय आने वाली है। महाप्रलय संसार का विनाश करती है। उस समय सारा संसार मिट जाता है, हर चीज का विनाश हो जाता है। यह होता है कलयुग का अंत। कलयुग के अंत पर नए संसार का निर्माण होता है। यह क्रम न जाने कब से चला आ रहा है। तीर्थ यात्रा, पूजा एवं तीर्थ स्थान, यह सब मन की खुशी के लिए होते हैं। तीर्थों पर जाना केवल अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। यह धारणा लेकर तीर्थ यात्रा करते हैं। क्या आप समझते हैं ऐसा करने से मनुष्य के पापों का बोझ हल्का हो जाता है? नहीं। जिस तरह श्राद्ध का पात्र जला दिए जाने पर शुद्ध नहीं माना जाता, वैसे ही तीर्थ स्थान पर जाकर वहां स्नान करने से कभी पाप नहीं धुलते। भोजन करते समय प्राणी को सदा मौन रहना चाहिए। मौन रहकर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। इस विषय में चाणक्य जी का मत है, जो 1 वर्ष तक मौन रहकर भोजन करता है वह 1000 कोटि वर्ष तक स्वर्गलोक में स्थान पाता है।
उसके लिए सुखों के सारे द्वार खुले रहते हैं। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फलों और अन्य पदार्थों को खा पी कर इस संसार से दूर जंगल में रहते हुए भगवान की पूजा करता है, वह सच्चा भक्त, महापुरुष, सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। जो ब्राह्मण केवल एक समय भोजन खाकर संतुष्ट हो जाए, केवल मासिक धर्म की समाप्ति के पश्चात घर में स्त्री से एक बार सहवास करता है, वह ब्राह्मण विद्वान माना जाता है। भूखे को खाना खिलाने, ब्राह्मणों को दान वाला प्राणी चाहे इससे कर्म ही करे तब भी उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। ईश्वर ऐसे लोगों को बहुत खुश रखता है। जो प्राणी दान नहीं देता, भगवान की पूजा नहीं करता, साधु संतों का सम्मान नहीं करता, तीर्थ यात्रा नहीं करता, ऐसे लोगों को तो 100 के बराबर ही समझ लेना चाहिए। जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते, मंदिरों में जाकर कीर्तन नहीं सुनते, ऐसे लोगों का जीना व्यर्थ है। उल्लू दिन में नहीं देख सकता, इसमें भला सूर का क्या दोष है। कदीम के पेड़ पर पत्ते नहीं आते, ना फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लो कि यह सब कुछ विधाता की ही देन है। धर्म के कार्यों में आगे रहना, मीठे बोल बोलना, दान पुण्य करने को कर्तव्य समझना, ब्राह्मण का सम्मान करना, घर आए मेहमान की सेवा करना, यह सब गुण एक अच्छे पुरुष में होने चाहिए। संपूर्ण मनोरथ पूरा करने वाला कल्प वृक्ष वास्तव में एक लकड़ी का होता है। सोने का पहाड़, सुमेरु पर्वत केवल अचल पहाड़ होता है। हीरे जवाहरात केवल एक पत्थर का ही होता है। सागर का जल नमकीन होता है। यह सब प्रभु की देन है। मनुष्य का इन सब चीजों पर कोई अधिकार नहीं। साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले पृष्ठ की कहानी हम अगले वीडियो पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।